नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काल चक्र पर। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे हमारे दिव्य भारतीय इतिहास के अनुसार इस दुनिया के सबसे पुराने और महान शिल्पकार के बारे में, अर्थात आज की भाषा में कहा जाए तो आर्किटेक्ट, और साथ ही साथ एक महान इंजीनियर के बारे में। शायद आपने भी आपके जीवन में विश्वकर्मा या भगवान विश्वकर्मा का ये नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आज के हमारे इस वीडियो के जरिए आप सब कुछ आसानी से जान जाएंगे। तो जल्द ही वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुकू एफएम ऐप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हिस्ट्री ऑफ जेंगिस खान, श्रीमद् भागवत गीता, समस्याओं का समाधान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे कई सारे बुक्स को काफी आसान भाषा में और मजेदार आवाज में सुन सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो जल्द ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और जाकर एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद लो, क्योंकि अगर स्क्रीन पर दिए गए कोड को आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% ऑफ, यानी सीधा हाफ प्राइस में सब्सक्रिप्शन। तो जल्द ही जाओ और कोड का फायदा उठाओ। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अक्सर हम भगवान विश्वकर्मा के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इनके विषय में जानते हैं। हम में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो वास्तव में ये जानते होंगे कि आखिर विश्वकर्मा को देवशिल्पी क्यों कहा जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत विश्वकर्मा भगवान का परिचय बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी प्रभासस्य तस्यं भार्या वसुनामष्टमस्य च विश्वकर्मा सुतस्तस्य शिल्पकर्ता प्रजापति श्लोक के जरिए मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है, महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थी। उनका विवाह 8वें वसु महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ था। विश्वकर्मा इन दोनों के ही संतान थे। कहीं कहीं भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा गया है, जिन्हें देवताओं के शिल्पी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान को सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का भी इष्ट देव माना जाता है। चलिए जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने किन किन स्थानों और चीजों का निर्माण किया, जिनके आधार पर उन्हें देवशिल्पी की उपाधि प्राप्त हुई। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे, इसीलिए इन्हें निर्माण का देवता कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही विश्वकर्मा ने इंद्रपुरी, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण किया था। इसके अलावा श्री हरि भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, शिवजी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र के वज्र को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। पुष्पक विमान का निर्माण इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है। सभी देवों के भवन और उनके उपयोग में आने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही हुआ है। कर्ण का कवच या कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र हो या फिर भगवान शिव का त्रिशूल, ये सभी चीजें भगवान विश्वकर्मा के निर्माण का प्रभाव है। यमराज का कालदंड हो या इंद्र के शस्त्र इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया है। प्रेक्षकों, जब रावण सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर उन्हें लंका ले जाता है,
तब वहां तक पहुंचने के लिए भगवान राम की आज्ञा पाकर वानर सेना ने सागर पर पुल बांधा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्प कला में निपुण नल नामक वानर जो विश्वकर्मा का ही पुत्र था, उसने राम सेतु का निर्माण किया था। जिस रथ पर बैठकर महादेव ने विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष का वध किया था, उस रथ का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही थे। महादेव का ये रथ सोने का था, जिसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। इसके अलावा दाहिने पहिए में 12 और बाएं पहिए में 16 आरे थे। द्वारका नगरी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 48 कोस की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नगरी में भवन, सड़कें, गलियों और चौराहों का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारे पौराणिक काल में ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। और तो और इन सभी चीज़ों को सुनकर हमारे मन में ये जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है कि आखिर उस समय में आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के स्थित ना होने के बावजूद भी हमारे देवी देवताएं ऐसे बड़े बड़े जादुई महलों, विमानों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कैसे कर पाए। फिलहाल के लिए तो ये सारी चीजें एक रहस्य ही है। शायद हम मनुष्य आगे जाकर इन रहस्यों को सुलझा पाए। तो मान्यवरों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।